अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। नमस्ते, मैं बिनुका बेरा। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी महान आत्माओं का जन्म हुआ है। उसी तरह थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। आज उन्हीं से जुड़ी एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। तो दोस्तों, एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने पालतू कुत्ते के साथ मठ में घूम रहे थे। तभी एक युवक बहुत परेशानी से आया और स्वामी जी से कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत ही फिर भी मेरा जीवन जो है बहुत अजीब है। मतलब कि मैं बहुत परेशानी में रहता हूँ। जितना भी आगे बढ़ने का कोशिश करता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। इसका कारण क्या है स्वामी जी, प्लीज़ मुझे बताइए। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी जो है वो युवक का परेशानी समझ गए थे। तो स्वामी जी बोले, युवक को बोले कि भाई, तुम थोड़ा देर मेरे कुत्ते को टहला के ले आओ, बहुत दूर से, कई दूर से तुम लेके आओ। तो युवक को थोड़ा अजीब लगा कि स्वामी जी को हम अपना परेशानी का हल बताने बोले, स्वामी जी ये क्या बोल रहे हैं। फिर भी युवक बिना पूछे जैसे स्वामी जी ने कहा था वैसे वो किया। तो वो कुत्ता को ले गया अपने साथ टहलाने। तो फिर जब वो आया तो युवक के चेहरे पर पहले की तरह ही तेज थी, लेकिन वो कुत्ता बहुत हाँफ रहा था। तो स्वामी जी इसका कारण पूछे कि भाई, मेरा कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, तुमको तो कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो युवक बोला कि स्वामी जी, रास्ते में जितने भी जानवर मिल रहे थे वो सबके पीछे दौड़ रहा था, और मैं अपना जैसे चला जाता है वैसे ही मैं टहल रहा था, और एक ही तरह दूरी तय करने के बावजूद ये कुत्ता इसलिए इतना हाँफ रहा है क्योंकि वो दूसरों को फॉलो कर रहा था। तो फिर स्वामी विवेकानंद जी बोले कि भाई, आशा करता हूँ कि आपको अपना परेशानी का हल मिल गया होगा। तो युवक समझा नहीं। तो स्वामी जी ने उन्हें समझाया कि भाई, हमारे लाइफ भी ऐसी ही है, और तुम भी अपने लाइफ को इस कुत्ते की तरह कर रहे हो। इसके पीछे भाग रहे हो तो कभी उसके पीछे भाग रहे हो, इसलिए तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे आसपास ही है। बस तुम्हें संघर्ष की ज़रूरत है, तुम्हें लगन की ज़रूरत है। लेकिन तुम भी इस कुत्ते की भांति कभी उसके पीछे जा रहे हो तो कभी उसके पीछे जा रहे हो, इसलिए तुम अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे हो, और अपने जीवन में तुम बहुत संघर्ष करने के बावजूद भी तुम परेशान हो। तो फिर युवक जो है समझ जाता है कि हाँ, फिर वो स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि हाँ स्वामी जी, मैं अब इस गलती को सुधारूंगा और कभी ये गलती नहीं करूँगा, दूसरों को कभी फॉलो नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमारी लाइफ भी इस कुत्ते की तरह है? कभी हम उसके पीछे भागते हैं तो कभी उसके पीछे भागते हैं। आपका मित्र फैशन डिज़ाइनर है तो आप भी वही बनोगे, आपका मन हो या नहीं हो, जिसके कारण आप इतने संघर्ष करने के बावजूद भी आप परेशानी में रहते हैं। तो इसका एक ही हल है कि किसी को फॉलो ना करें, खुद का एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने में पूरा लगन लगा दें। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव ज़रूर दें। नमस्ते। It's the most beautiful time of the year. Lights fill the